स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपको इस टॉपिक का एक्सपर्ट बनाने वाले हैं। क्या है टॉपिक? टॉपिक जानने से पहले इस बात को जान लीजिए कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, उसके आगे क्या है। इससे लास्ट वाले मतलब इससे पहले वाले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे वो आपका क्या था? तीसरा अनुप्रयोग था एक समतल चादर वाला। ठीक है। उसके बाद जैसे आगे आएंगे तो ये जो टॉपिक है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है जी? बल आघूर्ण निकालना है, जिसका संकेत क्या होता है? टाउ होता है। क्या होता है? टाउ होता है। ठीक है। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें आपका जो समतल चादर वाला था, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। उस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में वहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे। वहां पर देखिए दो भाषा लिखा हुआ मिल सकता है। एक क्या रहेगा? आवेश का समतल चादर। क्या रहेगा? आवेश का समतल चादर। और एक क्या रहेगा? आवेशित समतल चादर। दोनों आपको पढ़ने में एक जैसा लगेगा, लेकिन दोनों का मतलब और मीनिंग अलग अलग है। हम लोगों ने जो पढ़ा था कल वाले क्लास में, ये वाला पढ़ा था। ठीक है। ये वाला चीज पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो समझिए, अगर आवेश का समतल चादर है, क्या है? आवेश का समतल चादर है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे समतल के जगह पे दोनों तरफ में क्या रहेगा? आवेश रहेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो इसका जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? सिग्मा बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। ई बराबर, अगर वही रहेगा आवेशित समतल चादर, मतलब कोई एक समतल चादर है जो एक ही तरफ आवेशित है, दूसरा तरफ आवेश नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई बराबर एप्सिलॉन बाई सिग्मा नॉट। इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा आप बढ़िया से दूर कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे आपको हम बता दें, आवेश का समतल चादर मतलब एक चादर जो बनाया गया वो आवेश का ही बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ, एक जो चादर जो बनाएंगे समतल वाला, वो आवेश का ही बनेगा। दूसरा में क्या है? जो समतल है उस पर आवेश रखा गया है। यही दोनों में अंतर है। इस दोनों को आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान देना पड़ेगा बढ़िया से। विद्यार्थी सब इसमें कंफ्यूजन रहता है कि सर जी कहीं पे सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट है तो कहीं पे सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट है, कहीं आप गलत तो नहीं पढ़ा दिए हमको? बिल्कुल नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। दोनों का मतलब समझिए और मीनिंग समझिए। ठीक है। चलिए आते हैं अब अपना अगला हरिनाम पे, जो ये है। हालांकि इसको तो हम अपने अनुसार कुछ दूसरे चैप्टर में पढ़ाते थे, लेकिन विद्यार्थी सबका मैसेज आना शुरू हो गया कि सर ये टॉपिक वो टॉपिक। कोई बात नहीं है, इसी चैप्टर में पहले ही चैप्टर में इसको भी क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं। ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है। संभवतः आज हम आपको तीन गो छोटा छोटा टॉपिक पढ़ाएंगे। एगो क्या होगा? बल आघूर्ण होगा। ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका हो जाएगा कार्य वाला, और तीसरा हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा वाला। संभवतः तीनों को हम इसी वीडियो में क्या कर लेते हैं? आज पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो आइए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसको करते हैं, हम मिटा देते हैं। तो सुनिए, लिखा हुआ है एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र। एक समान होगा, एकदम सब एक जैसा होगा,
उसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं होगा। हम विद्युत क्षेत्र है उसका क्या दे दिए हैं, इस तरह से बता दिए हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है इस रूप में रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र, पूरा का नाम क्या है, ई है। क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। अब आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है सर, एगो क्या होगा प्लस क्यू होगा, एगो माइनस क्यू होगा, और दोनों का जो बीच का दूरी होगा वो कितना होगा, 2L होगा। क्या होगा, 2L होगा। तो अब मतलब इसमें एक रखना है द्विध्रुव आघूर्ण को रखना है, सॉरी विद्युत द्विध्रुव को रखना है। अब किस तरह से रखना है आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। ये कुछ ज्यादा ही डबल हो जाएगा, कुछ छोटा चीज आपके लिए हम उपाय कर रहे हैं, कुछ छोटा चीज। चलिए आसपास तो छोटा चीज अपने को दिख नहीं रहा है, मार्कर से ही आपको समझाते हैं। ये आपका इस रूप में क्या रहेगा, विद्युत द्विध्रुव रहेगा। एगो पर क्या रहेगा प्लस क्यू, एगो पर क्या रहेगा माइनस क्यू। इसका जो बीच का जो दूरी है बीच का जो दूरी है वो कितना है, 2L है। थोड़ा सा बढ़िया से बना दीजिए फोटो, हालांकि आप बात हमारी समझ गए होंगे। द्विध्रुव है, प्लस क्यू है, और इधर क्या है, ये माइनस क्यू है। इसका जो दूरी जो होगा कितना है, वो 2L है, रखा हुआ है। अब समझिए, अब समझो, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव AB, इसका नाम क्या है, AB है। इसका नाम देते हैं, यहाँ पर ये A है और यहाँ पर क्या है, B है। कोण थीटा के साथ, किसके साथ, तो कोण थीटा जो बनाएगा वो विद्युत क्षेत्र के साथ बनाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोण थीटा बना ली, थीटा है, के साथ रखा हुआ है, जिस पर बल आघूर्ण की गणना करना है। ठीक है, या बल आघूर्ण का गणना इस प्रकार से है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा गौर से। बल आघूर्ण का मतलब क्या हुआ, बल आघूर्ण का मतलब ये हुआ कि सर बल लगेगा, लेकिन एगो आगे की तरफ तो एगो पीछे की तरफ, आगे पीछे लगेगा। एक आगे लगेगा तो कहाँ लगेगा, पीछे, इस तरह से लगेगा। डांस नहीं कर रहे, बस आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे डांस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एगो जाएगा आगे तो एगो जाएगा पीछे, फिर आगे जाएगा, फिर जाएगा पीछे जाएगा। दोनों का मान सेम रहेगा, बस दिशा क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो हैंडल मोड़ते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका एक हाथ इधर आता है तो क्या जाता है, आगे जाता है। तो वहां पे कल लग क्या रहा है, वहां पे लग रहा है बल आघूर्ण लग रहा है। क्या लग रहा है वहां पे, बल आघूर्ण लग रहा है। आप हैंडल मोड़ते हैं साइकिल का तो एगो आपका आगे जाता है तो क्या जाता है, पीछे जाता है। तो जो आप घुमा रहे हैं ना, वो बल आघूर्ण लगा रहे हैं आप वहां पे। क्लियर है, अब समझिए। तो सर यहां पर कुछ बल लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा। यहां पे बल जो है इस रूप में लगेगा, F। सर इसमें उधर लग रहा है तो इधर के इसमें जो लगेगा माइनस वाला जगह पे इधर लगेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कितना लगेगा, बल तो लगेगा लेकिन कितना लगेगा, मायने ये रखता है। लगेगा वो ठीक है, कितना लगेगा हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सुनिए ध्यान से, अभी किस तरह से होगा सो सुनो, घूमेगा कैसे। मान लेते हैं कि आपका ये इस तरह से ये है, तो इसमें आगे बल लग रहा है, तो ये इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से घूमते रहेगा। ये क्या होता रहेगा, इस तरह से घूमते रहेगा। देखो एगो जा रहा है बल नीचे की तरफ, तो ऊपर जा रहा है, एक नीचे एक ऊपर जा रहा है, तो ये इस रूप में क्या होती रहेगी, घूमते रहेगी। उसी पर क्या लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है। अब बल आघूर्ण लग रहा है वो बात ठीक है, उस पर बल भी लग रहा है ये भी ठीक है, लेकिन कितना बल लग रहा है ये देखना है। तो सुनिए, आपको हम बताए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर जितना बल लगाया जाता है उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो यहाँ पे बल का मान निकालना है। क्या लिख दिया, कुछ गलत लिख दिया क्या? ओह देखो ध्यान सुनो, जो बल का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, होता है Q इंटू ई। क्या होता है? Q इंटू ई। मतलब सर E बराबर जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा F बटा Q हो जाएगा। आपको हम बोले थे एकांक जो लगता है जिसके नाम है वो नीचे जाता है, तो एकांक आवेश जिसमें एकांक लगेगा कहाँ जाएगा? नीचे। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते थे, और वहां से जो फॉर्मूला आता है F का वो Q इंटू क्या आता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? E। Q इंटू ई आता है। तो यहाँ पर कैपिटल Q था, तो यहाँ पर जो F का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। उतना ही F का मान यहां लगेगा Q इंटू ई। Q इंटू ई। बल कहां से आया? पता चल गया। बल आघूर्ण पे हमेशा बल लगेगा, एक आगे की ओर देके पीछे की ओर, दोनों का मान क्या रहेगा? सेम रहेगा, दिशा विपरीत रहेगा। क्लियर है? चलिए अब आगे आते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर आपको लिख रहे हैं बल आघूर्ण। इसका संकेत क्या होता है जी? टाउ होता है। क्या होता है? टाउ। ताऊ जी नहीं कहिएगा, ताऊ जी नहीं, टाउ। टाउ, ये वाला टाउ, ये वाला टाउ। ठीक है, चलिए अब सुनिए। लिखाएगा सर कैसे? तो आधा चौ लिख दीजिए, वो हो गया। जैसे देखो लिखता है ना चौ, तो चौ आधा लिखो, वही टाउ है। वही क्या है जी? टाउ है। अब सुनो, टाउ का क्या होता है? फॉर्मूला होता है टाउ का, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, तो होता है बल गुने दोनों बल, दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी। कौन सा दूरी जी? लंबवत दूरी। फॉर्मूला होता है बल गुने दोनों बल। कौन सा बल? एक इधर वाली जा रही सो बल, और बी वाले पार्ट में लग रहा है वो वाला बल, और एक ए वाला में लग रहा है वो वाला बल। दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी। क्लियर है? अब सुनिए सर जी, ये तो टाउ जी है। टाउ जी बिल्कुल से ठीक है। बल कौन है जी? सर जी बल का जो मान है वो है Q इंटू ई। बल का जो मान है वो क्या है? Q इंटू ई है। Q कौन सा है? स्मॉल है। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र है। अब आइए यहाँ पे दोनों बल के बीच की लंबवत दूरी। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, एगो बल इधर हो गया और एगो बल ये हो गया, दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी का मतलब क्या हो जाएगा? ये जो ऊपर से नीचे तक आएगा, ये वाला चीज जो है, यहाँ पर इसका नाम देते हैं C। तो ये जो B से C है, जैसे देखो एगो है इधर की ओर और एगो है इधर की ओर है, तो इस दूरी हमको यही चाहिए, तभी तो लंबवत होगा। तभी क्या होगा? लंबवत होगा। तो मतलब दोनों बल के एकदम बीचों बीच वाला जो दूरी होगा वही है लंबवत दूरी है। तो लंबवत दूरी को निकालने के लिए अपने को यहाँ पर मानना पड़ेगा कि वो लंबवत दूरी क्या है? BC है। BC है। अब ये BC कहां से आएगा? अब इसको निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये जो है समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर क्या है जी? 1 है। अब सुनिए, त्रिभुज पकड़ लेते हैं। त्रिभुज कौन सा? BAC। त्रिभुज BAC में त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका C है, ये आपका B है, ये आपका A है, यहां पर एंगल थीटा है। यही है ना? चलिए ठीक है। तिरछा हो गया क्या? तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, तो इसको सीधा कर लेते हैं।
बी माने सी है और यहाँ पर क्या है ए है, यहाँ पर एंगल क्या है थीटा है, यही है ना। अब सुनिए ए से बी के बीच की दूरी देखते हैं क्या है। ए से बी के बीच की दूरी सर वो तो द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव का बीच का दूरी है 2l, क्या है 2l है। अब सुनो, आपको एंगल पता है थीटा, आपको कोण पता है और निकालना क्या है आपको लंब। ये लंब BC लंब हो गया, AC आधार हो गया, AB कर्ण हो गया। तो आपको लंब और कर्ण में संबंध बताना है, लंब और कर्ण में संबंध बताना है। तो बताइए किस त्रिकोणमिति के साथ जाएंगे? लंब बटा कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है जी? BC। लंब BC, कर्ण क्या है? AB है। तो साइन थीटा बराबर BC का मान कितना सर? BC का ही तो मान निकालना है। AB का मान कितना सर? 2l। AB का मान कितना हो गया? 2l। तो BC का मान ज्ञात करने के लिए कॉपी में आप लोग इस तरह से मत पढ़िएगा, कॉपी में आगे नीचे की ओर बढ़ते चलिएगा। तो यहां पर जो आपका जो आएगा 2l इंटू में साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? BC। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी BC बराबर कितना हो जाएगा? 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। अब क्या करना है? समीकरण 1 में BC का मान रखने पर, समीकरण 1 में BC का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा? टाउ बराबर Q इंटू ई। ब्रैकेट में BC का मान कितना है सर? BC का जो मान है वो क्या है आपका? 2l साइन थीटा है। 2l क्या है? साइन थीटा है। बताइए यहां तक कोई डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं है, इसको आप क्या कीजिए नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब चले आगे। क्या? अब सुनो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा गौर से। यहां पर कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। क्या करते हैं तो सुनिए ध्यान से। 2LQ को साथ में रखते हैं, बगल में E को घसका देते हैं और फिर क्या आ जाएगा? साइन थीटा आएगा। लिख सकते हैं क्या? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 2LQ कुछ याद आया आप लोगों को? 2LQ जी बिल्कुल द्विध्रुव आघूर्ण होता है सर ये तो कोई बात नहीं। यहां पर क्या करते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण का मान रख देते हैं टाउ बराबर PE साइन थीटा। यहां पर P बराबर क्या है सर? P बराबर यहां पर 2LQ है। P बराबर क्या है? 2LQ है। यहां तक क्लियर है? अब सुनिए जरा ध्यान से, उस बचपना को याद कीजिए जब आपको हम फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। A डॉट B बराबर क्या होता था? AB cos थीटा और A क्रॉस B बराबर क्या होता था? AB साइन थीटा। कुछ याद आया? कुछ याद आया? AB साइन थीटा, A के जगह पे P है और B के जगह पे E है। तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए मेरी बात को। क्या यहां पे दिख रहा है? चलिए हम लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं सर? टाउ बराबर P क्रॉस E। टाउ बराबर लिख सकते हैं P क्रॉस E, क्योंकि यह फॉर्मूला होता है A क्रॉस B का। A के जगह पे P है और B के जगह पे E है। क्लियर है?
अब सुनिए, अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ पे आप ई क्रॉस पी काहे नहीं लिखे, बताइए। आप ई को ए मान लीजिए, क्या दिक्कत है, आप जो है ऐसे कर दीजिए, ई पी साइन थीटा कर दीजिए। आप ये भी तो कर सकते थे, आप ऐसा क्यों नहीं किए? तो सुनो मेरी बात को ध्यान से, ऐसा इसलिए नहीं किए, ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि फिर फॉर्मूला में माइनस आ जाता। क्या आ जाता? माइनस आ जाता। और एग्जैक्ट में जो फॉर्मूला होता है टाउ का, वो पी गुण क्रॉस ई होता है। पी क्रॉस क्या होता है जी? ई होता है। अब पी क्या है, सो सुनो ध्यान से मेरी बात को। पी है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण है। और फिर बात करें ई, बात कर ले तो वो क्या है? विद्युत क्षेत्र है, या उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस तरह से नहीं, अगर आप अगर आप लिखना चाहते हैं क्या चीज, टाउ बराबर ई क्रॉस पी आप लिखना ही चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लग जाएगा माइनस। इसमें क्या लग जाएगा जी? माइनस लगा दीजिएगा। अगर आप उल्टा लिखना चाहते हैं तो आपको उसमें माइनस लगाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए याद क्या करेंगे? टाउ बराबर पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। सर अभी तो मान लेते हैं कि अब बता दिए, एग्जाम में कैसे याद रहेगा, है कि नहीं है? तो कहीं का टेंशन लेते हैं, सिंपल बात। पी एबीसीडी में जब पढ़िएगा तो पी आपको बाद में आएगा और ई पहले आएगा। जो पहले आया वो छोटका मान लेते हैं, जो पहले आया वो छोटका और जो बाद में आ रहा है वो बड़का। एबीसीडी में जो पहले आ रहा है वो छोटा और जो बाद में आ रहा है वो बड़का है। तो बड़का गुने छोटका, बड़का गुने छोटका। ऐसा फॉर्मूला तुमको जहां भी दिखेगा, जहां भी दिखेगा हमेशा बड़का गुने छोटका। क्रॉस दिखा मतलब बड़का गुने छोटका, बड़का गुने छोटका। ये ट्रिक्स आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या होता है? सिद्ध होता है। यही आपको लाना था, पी क्रॉस ई लाना था, यही होता है बल आघूर्ण। अब जब ये हो जाएगा तो इसका केस नंबर 1 और केस नंबर 2 देखेंगे। क्लियर है? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आप क्या करते हैं, इसका हम करते हैं केस नंबर 1, केस नंबर 2 करते हैं। क्या होगा वो समझिए ध्यान से। सुनो, फॉर्मूला तो ये भी था, क्या था? अगर हम बात कर लेते हैं केस नंबर 1, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री अगर हो तो सुनिए क्या होगा। ये जो आपको यहां पर दिख रहा है ये पूरा क्या हो जाएगा? इसी के दिशा में हो जाएगा, इसी क्या हो जाएगा? दिशा में हो जाएगा। पी भी उधर भी और ई भी क्या हो जाएगा? सेम दिशा में हो जाएगा। दोनों एक ही दिशा में हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पर देखते हैं एक ही दिशा में होगा तो इसका बल आघूर्ण कितना होगा? थीटा का मान रख देते हैं, फॉर्मूला भी यहाँ पे टाउ बराबर पीई साइन थीटा, और साइन थीटा का मान कितना है जी? 90 डिग्री है। पीई साइन 90, ओहो 90 नहीं है सर, मिस्टेक नहीं, 0 डिग्री। और साइन 0 का मान जो होता है वो प्यारे विद्यार्थी क्या होता है? साइन 0 का मान होता है 0। मतलब सर 0 डिग्री पर जो टाउ का मान आया है वो कितना आया है? 0 आया है। अगर विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव एक ही दिशा में होगा तब उस पर जो होगा, एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, क्योंकि साइन 180 का भी मान 0 होता है। एक ही दिशा में हो या फिर विपरीत दिशा में हो तो उसके बीच लगने वाला बल आघूर्ण का मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है क्या? चलिए अब सुनो,
केस 1 हो गया 0 डिग्री। अब आते हैं केस 2। अब जो आते हैं वो कहां पर आते हैं, केस 2 में आते हैं। थीटा बराबर 90 डिग्री। टाउ बराबर कितना होता है, टाउ पीई साइन थीटा, पीई साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है सर जी, 1 होता है। टाउ बराबर कितना आ गया वो, पीई आ गया, क्या आ गया, पी ई आ गया। दिख रहा है क्या, जी बिल्कुल दिख रहा है। अब सुनो, आपको टाउ का फॉर्मूला 3 गो मिल गया। कै गो मिल गया जी, 3 गो मिल गया टाउ का फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, पहला पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, यह जो होगा कौन सा रूप होगा सर, ये ना अदिश रूप होगा। कौन सा रूप होगा, अदिश रूप होगा। दूसरा आपको मिला टाउ बराबर पी क्रॉस ई। सर ये जो फॉर्मूला होगा ना, ये भी टाउ का फॉर्मूला है, लेकिन ये कौन सा रूप है, सदिश रूप है। एगो ना सर टाउ बराबर औरो मिला है, पीई मिला है। ये कब मिला है आपको, थीटा बराबर 90 डिग्री पर। तीनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आप उसके बाद टिक लगाइएगा। क्लियर है। अब सुनो, ये तो सर हो गया, बात मान गए आपका। तो ये जो मान होता है ना, ये अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम बल आघूर्ण। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, अधिकतम बल आघूर्ण होता है। सर ये जो 0 आया था, ये क्या होता है, न्यूनतम बल आघूर्ण। यहां से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कैसे सो समझिए। न्यूनतम बल आघूर्ण कितना होता है, 0 डिग्री। कितना डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर होता है। 0 0 डिग्री, 0 0 डिग्री। और कितना पर भी होता है, और होता है 180 पर भी होता है। कितना पर होता है, 0 और 180 पर जो बल आघूर्ण होता है वह न्यूनतम होता है और उसका मान 0 होता है। इधर आइए, थीटा बराबर 90 डिग्री पर जो बल आघूर्ण होता है वह अधिकतम होता है, मतलब कि ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, अधिकतम होता है। क्लियर है। कितना होता है, तो पीई, कुछ बस डाउट कुछ नहीं, केवल पीई, पी गुने ई, पी गुने ई होता है। टाउ का अदिश रूप बताइए, पी ई साइन थीटा। सदिश रूप बताइए, पी क्रॉस ई। थीटा 90 डिग्री में कितना होता है, तो पी ई होता है। यहां से कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है कि सर जी कौन सा फॉर्मूला पूछ रहा है, क्रॉस वाला कि ऐसा तो नहीं लगता कि हमें साइन छूट गया है, जी नहीं, वैसा बात नहीं है। वहां पर थीटा का मान रख दिया गया है 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो इस सब जो बात बोले हैं, ये सब बात इसका कैचिंग में जाएगा, एरो में जाएगा। ठीक है ना, कि अधिकतम मान है पीई होता है, न्यूनतम मान ये होता है, 0 डिग्री पर न्यूनतम मान होता है, 90 डिग्री पर अधिकतम मान होता है। इस सबको आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अब सुनिए, आपको एक हम लोग नंबर बताए थे, 0, 90, 180, 96, 500। एक नंबर बताया था क्या, कुछ याद आया जी। 0 मतलब 0 डिग्री, 90 मतलब 90 डिग्री, 180 मतलब 180 डिग्री। ये फिजिक्स में हो गया। और 96, 500 ये कहां पर हो गया,
केमिस्ट्री में हो गया। तो ये वही नंबर था, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इसके आगे, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो अपना अगला जो है वो कार्य वाला है। तो कार्य वाला और स्थितिज ऊर्जा दोनों आज ही कर लेते हैं, मतलब कि तीनों छोटा छोटा जो टॉपिक है वो आपका एक ही वीडियो में रहेगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब अपना अगला जो डेरिवेशन है वो क्या है सो समझिएगा। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का कार्य या किया गया कार्य, मतलब अब कार्य निकालना है। कार्य को क्या जैसे संकेत है, कार्य का जो संकेत है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो क्या है, W है। चलिए समझिएगा, फोटो बिल्कुल वही है, फोटो में कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पर माना की वाला में देख लीजिएगा। माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत द्विध्रुव ए बी कोण थीटा के साथ रखा हुआ है। ये पहले भी लिखा हुआ था, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, जिसे θ1 से θ2, मतलब कार्य तभी न होगा जब उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे। जब एक ही जगह पे रखा हुआ है तो कार्य तो नहीं होगा। तो वहीं पर बोला गया है कि स्टार्टिंग में ये जो रखा हुआ है थीटा कोण के साथ रखा हुआ है, लेकिन इस पर कार्य तभी होगा जब इसको एक जगह से हम दूसरे जगह ले जाएंगे। मतलब पहले जहां रहा होगा उसको बोलते हैं θ1 और बाद में जो जहां चला गया है उसको बोलते हैं θ2। मतलब कि θ1 से θ2 विस्थापित करने में किया गया कार्य की गणना इस प्रकार से है। क्लियर है। अब आइए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, गौर से समझिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं। क्लास 9th में पढ़े थे कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। क्या पढ़े थे, बल गुने विस्थापन। लेकिन यहां पर जो बल होगा वह जो होगा आपका वो बल आघूर्ण होगा। क्या होगा, बल आघूर्ण होगा। तो बल नहीं लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, बल आघूर्ण गुने में विस्थापन। ये होता है किसका फॉर्मूला, तो सर ये जो होता है फॉर्मूला कार्य का होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है, कार्य का होता है। अब सुनिए, अपने को θ1 से θ2 लिख के जाना है, लेकिन पहले हमको बोलना पड़ेगा d थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। जरा सोचो, उसको तनका सनी घुमाएंगे तो तनके सनी न कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा घुमाएंगे तो ज्यादा, कम घुमाएंगे तो कम। तो d थीटा घुमाया गया, विस्थापित किया गया है, तो कार्य भी क्या होगा, dw होगा। क्या होगा जी, dw होगा। क्लियर है। तो अब सुनो, यहां पर d थीटा बराबर d थीटा विस्थापित क्या गया ना जी, तो कार्य मतलब हो जाएगा तनका सा कार्य, तो dw बराबर, यहाँ पर कैपिटल है यहाँ पर स्मॉल है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों जगह पे स्मॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, बल आघूर्ण का संकेत क्या हुआ करता था सर जी, टाउ हुआ करता था। इनटू में विस्थापन, कितना विस्थापन किए हैं, तो सर d थीटा विस्थापन किए हैं, d थीटा विस्थापन किए हैं, लिख दिए। अब सुनो, तनका कार्य करने के लिए तनका घुमाए, ज्यादा कार्य करने के लिए ज्यादा घुमाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, θ1 से θ2 तक के विस्थापित करने में
किया गया कार्य, θ1 से θ2 स्थापित करने में किया गया कार्य। तो सुनो, इसके लिए क्या करना पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके लिए करना पड़ता है समाकलन। अब कुछ विद्यार्थी का यहीं पर समाकलन के नाम सुनकर ही हाय रब्बा क्या हो गया, समाकलन आ गया, कितना बढ़िया चल रहा था इससे पहले कोई समाकलन नहीं आया, कितना मजा आ रहा था, समाकलन आ गया, काहे का टेंशन लेते हैं हम, है ना। चलिए सुनो ध्यान से, जब ये θ1 पे था, जब कहां पर था, θ1 पर था, तो आराम से रखा हुआ था, कोई काम नहीं किया जा रहा था, कोई काम नहीं किया जा रहा था। जब ये θ1 पर था तो कोई काम नहीं हुआ था। अब इसको घुमा दिए, कितना घुमा दिए सर, जिसको जो घुमा दिए हैं θ2 तक घुमा दिए हैं, तो कार्य कितना हो जाएगा, ये जो कार्य है ये W हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य W हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, गौर से मेरी बात सुनिएगा, अभी समाकलन नहीं कर दीजिएगा, अभी टाउ का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। 0 से W D W बराबर θ1 से θ2, θ1 से θ2, टाउ का फॉर्मूला सर जब अभी पढ़े थे, जो टाउ बराबर फॉर्मूला होता है वो होता है PE sin थीटा। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, तो रखेंगे PE sin थीटा और d थीटा, रख दिए। अब आइएगा इधर, ध्यान से मेरी बात को सुनना, गौर से सुनना। dw का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो सर हो जाएगा w, क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। कहां से कहां कार्य किया गया है, तो कार्य किया गया है सर 0 से W, 0 से W बराबर PE बाहर आएगा। बाहर क्यों आएगा, क्योंकि जो D के बगल में थीटा है वो इसमें थीटा नहीं है, इसीलिए बाहर आएगा। अगर इसमें थीटा रहता तो ये अंदर रहता। PE समाकलन θ1 से θ2 sin थीटा d थीटा, क्या नहीं दिख रहा है, sin थीटा d थीटा तक दिख रहा है। चलिए अब सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर ऐसा लिखा हुआ होगा x, मान लेते हैं यहां पर 2 है, यहां पे 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले x की जगह पे ऊपर वाला मान रखिए, फिर माइनस दीजिए, माइनस क्या है, फॉर्मूले में होता है, फिर नीचे वाला दीजिए 2, तो ऊपर वाला मान रख करके फिर माइनस कर दीजिए नीचे वाला मान रख करके। तो यहां पर देखो W के जगह पे W रखना है, माइनस W के जगह पे 0 रखना है। यहां पे आ गया PE sin थीटा d थीटा का समाकलन चाहिए। sin थीटा का समाकलन क्या होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको आप फॉर्मूला के तौर पर नोट कर लीजिएगा, माइनस में cos थीटा होता है। क्या होता है, sin थीटा का समाकलन माइनस में cos थीटा होता है। कहां से कहां, θ1 से लेकर के θ2 तक। क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट इधर करना पड़ेगा अपने को। चलिए, तो स्मॉल w के जगह पे कैपिटल W माइनस में नीचे वाला 0 बराबर PE sin थीटा का समाकलन हो जाता है माइनस में cos थीटा। कहां से कहां तक लेके जाना है सर, तो इसको लेके जाना है माइनस से θ1 से लेकर के θ2 तक, θ1 से लेकर के θ2
2 तक। अब सुनो, इस माइनस को बाहर लेके आ जाओ, W में से 0 जाएगा, W बराबर माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस में PE cos थीटा, कहां से कहां सर, θ1 से लेकर के θ2 तक। क्लियर है? अब क्या करेंगे, थीटा के जगह पे ऊपर वाला रखेंगे θ2, तो W बराबर माइनस में PE cos θ2 लिख दिए। ऊपर वाला मान रखने के बाद उसमें देते हैं माइनस और फिर रखते हैं नीचे वाला मान। क्या इस बात से आप सहमत है? चलिए सहमत है तो आगे चले। अब जो आगे जो माइनस है उसको अंदर भेज करके गुना कर देते हैं, तो जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो θ1 आ जाएगा आगे और θ2 चला जाएगा पीछे। cos θ1 माइनस में cos θ2, एगो ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। लेकिन आपको जो है बुक में, क्वेश्चन बैंक में, एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला नहीं दिखेगा। तो कौन सा वाला दिखेगा? गलती बता दिए क्या सर जी? नहीं जी, टेंशन काहे लेते हैं, सुनो ध्यान से। ये जो θ1 था उसको बोला गया है कि उसको, अब सुनो, आगे में रखना है, ऐसा मान रखना है कि अब हो जाए 1 हो जाए, तो cos 0 का मान ना 1 होता है। तो बोल रहा है कि इसको जो आप घुमाए है ना पूरा इस तरह से रहेगा, 0 से 90 तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा उसका फॉर्मूला रहता है बुक में। क्या रहता है? θ1 जो रहता 2 है उसको कर देना है θ2 को कर देना है थीटा कर देना है। तो अब रखिए W बराबर PE cos θ1 के जगह पे 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री माइनस में cos थीटा, जहां पे θ2 है वहां पे कर दिए थीटा। तो cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, और फिर क्या आ जाएगा आपका cos थीटा आ गया। यही आपका जो हो गया, क्या हो गया, कार्य का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है क्या? देखो अब ये सब चीज जो है आपको परिभाषा के साथ जोड़ दे तो 5 नंबर में आ जाएगा। अगर अकेला आएगा बेचारा तो 2 नंबर में आएगा, अगर यह अकेला आएगा तो 2 नंबर में आएगा। क्लियर है? चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए ये क्या था आपका, ये था फॉर्मूला कार्य का। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है बल आघूर्ण का। अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो होगा स्थितिज ऊर्जा का। चलिए अब आगे आते हैं, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर अगला टॉपिक को आते हैं। तो अपना अगला टॉपिक जो है वो अब आ गया है आपका क्या, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव का स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा जी? स्थितिज ऊर्जा। दिख रहा है क्या? चलिए दिख नहीं रहा है तो सुन करके लिख लीजिएगा। फोटो बिल्कुल सेम होगा, माना केवल में बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। कितना चेंजिंग होगा? थोड़ा सा चेंजिंग होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत द्विध्रुव AB को उसके मानक स्थिति, अब यहाँ बात समझिएगा, मानक स्थिति का मतलब ये हो गया कि उसको 90 डिग्री पर रखा गया है स्टार्टिंग में। कितना पर रखा गया है जी? उसको 90 डिग्री पर रखा गया है उसको स्टार्टिंग में से वर्तमान, मतलब वर्तमान जहां पर अभी रहेगा और थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है?
संचित होती है। मतलब 90 डिग्री से उसको अगर हम थीटा तक घुमाएंगे तो कार्य तो होगा, लेकिन वह कार्य अब स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। पहले घुमाते थे θ1 से θ2, अब घुमाएंगे 90 डिग्री से थीटा, बस यही अंतर है। पहले था θ1 से θ2, तो ये हो गया था कार्य। अब 90 डिग्री से थीटा घुमाएंगे तो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अब सुनिए ध्यान से सर, यहां पर अगर फोटो की बात कर ले तो वह स्टार्टिंग में जो था कितना डिग्री पर था, 90 डिग्री पर था। तो यहां पर आप करने को क्या कर सकते हैं, फोटो बना सकते हैं कि वो एगो सर स्टार्टिंग में जो था वो कितना डिग्री पर था, वो 90 डिग्री पर था। किससे 90 डिग्री, तो विद्युत क्षेत्र के से क्या था, वो 90 डिग्री पर था। 90 डिग्री से थीटा घुमाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। θ1 से θ2 घुमा रहे हैं तो वो कार्य ही कहलाता है। क्लियर है। अब आइए, अब करना कुछ नहीं है, ये वाला सेम रहेगा। कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणे विस्थापन डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू होगा। बिल्कुल यहाँ सही है। जहां θ1 है अब आ जाएगा वहां कितना आ जाएगा, 90 डिग्री से थीटा, बस यही हो जाएगा। 90 डिग्री से थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो जहां θ1 है वहां कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा थीटा। अब आपको समझ में आया होगा कि इसके जस्ट बाद में ये क्यों बताए हैं और आपको एक ही वीडियो में है क्यों बताए हैं। ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री है, थीटा है, 90 डिग्री है। और तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यहां तक क्या कर दिए थे, जो थीटा ऊपर में 2 था वो थीटा आ गया और θ1 कितना था, 90 डिग्री था। अब क्या करेंगे, थीटा के जगह पे थीटा, थीटा के जगह पे थीटा और फिर थीटा के क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। जो अंदर में माइनस था वो कहां पे आ गया है, बाहर आ गया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा तो W बराबर माइनस में PE cos थीटा माइनस में cos 90, माइनस में cos 90। cos 90 का मान कितना होता है, तो सर जी 0 होता है। W बराबर आ जाएगा माइनस में PE cos थीटा माइनस में 0 आ जाएगा। अब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा W बराबर माइनस में PE cos थीटा। अब आपको फिर से हम ध्यान केंद्रित कराना चाहेंगे, एक फॉर्मूला आपको हम बताए थे, यहां पर दिख रहा है क्या, चलिए फॉर्मूला आपको बताए थे। A डॉट P का फॉर्मूला क्या होता है सर, AB cos थीटा होता है। क्या होता है, AB cos थीटा होता है। तो देखो PE cos थीटा, AB cos थीटा में सेट है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। हाँ, अब देखो एक बात और ध्यान देखना, मेरी बात को गौर से। कभी भी आपको अगर W चीज घट रहा हो, दो गो कार्य, एक गो कार्य में से दूसरा कार्य घट रहा हो, तो वही चीज बन जाता है ऊर्जा। वही चीज क्या बन जाएगा, ऊर्जा बन जाएगा। तो यहाँ पर W माइनस 0 को आप U लिख सकते हैं। U कहा लिखेंगे सर, क्योंकि यहाँ पर दो गो W घट रहा है, एगो W था एगो W 0 था। दो गो W में से मतलब कि कार्य के अंतर को भी आप ऊर्जा कहते हैं, या फिर ऊर्जा के अंतर को कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर आप W माइनस 0 को क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। तो ये भी क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, ये भी आपका U है और ये भी क्या हो जाएगा आपका U। सर W को मिटा करके U का है लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर अपना हेडिरन क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, और ऊर्जा का जो संकेत होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी U होता है। अब PE cos थीटा जो है, PE cos थीटा को हम लिख सकते हैं U बराबर माइनस में P डॉट E। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। U बराबर माइनस में P डॉट E। क्लियर है। अब सुनिए मेरी बात को, तीनों में से कोई एगो आ सकता है, इस पर प्रश्न आ सकता है, सांख्यिकी प्रश्न। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी जितना आपको फॉर्मूला बताए हैं, जो भी आज के लेक्चर में आपको फॉर्मूला बताए हैं, उस फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, एक जोड़े
लिख देते हैं। अब सुनिए तो सर क्या इसका केस 1 केस 2 भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, अगर कॉस 0 रहेगा। चलिए इसका केस 1 केस 2 कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे इसका हम पूरा आपको जो है आज के वीडियो का पूरा फॉर्मूला एक जगह कर देंगे। फिलहाल के लिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होइएगा। अब इसके आगे जो है आपको हम क्या कर देते हैं, इसका केस 1 केस 2 बता देते हैं। कहां से मिटा करके इसको मिटा देते हैं, इसका कोई अपना काम हो नहीं रहा। तो सुनिए केस 1 कितना होगा प्यारे प्यारे विद्यार्थी? सर केस 1 थीटा बराबर 0 डिग्री रखिए, थीटा बराबर 0 डिग्री रख लिए। तो सुनो फॉर्मूला यही ना है, ये वाला फॉर्मूला देख लो। इस फॉर्मूला को बोलेंगे हम लोग कौन सा फॉर्मूला? इसको बोलेंगे हम लोग अदिश फॉर्मूला, मतलब अदिश रूप। इसको क्या बोलेंगे? सदिश रूप बोलेंगे। फॉर्मूला में कंफ्यूजन नहीं होगा अभी, आपको टेंशन नहीं लीजिए। केस 1 केस 2 बता करके आज का पूरा फॉर्मूला का आपको एक जगह पे बता देते हैं ताकि डाउट ना रहे। तो बताइए कह देते हैं u बराबर माइनस में पी ई कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? 1 होता है। तो u का मान कितना आ गया? u का मान आ गया माइनस में पीई। इसका मतलब क्या होगा सर कि जो थीटा बराबर 0 डिग्री पे है उस पर जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो माइनस में पीई होगा, पीई होगा। क्लियर है? अब आ गया ये सर अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या होगा? केस नंबर 2 थीटा बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। आज ये फॉर्मूला दीजिए u बराबर माइनस में पीई कॉस 90 डिग्री। तो माइनस में पीई गुने 0, तो आपका आ गया u का मान कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब ये हो गया सर कि अगर इसको हमें 90 डिग्री पर पहले था और 90 डिग्री पर ही रखे, वहीं पर रखे, कहीं वो घुमाए नहीं, तो वहां पे स्थिति ऊर्जा क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से मेरी बात को, गौर से सुनिएगा, ठीक है? फॉर्मूला जो अभी आज के क्लास में जितना भी फॉर्मूला बताए हैं आपको 100% कहते हैं कोई ना कोई फॉर्मूला एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, एकदम फिक्स है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस सभी फॉर्मूला को एक जगह पर लिख करके आपको पूरा डाउट क्या कर देते हैं, हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कर लीजिए, केस 1 केस 2 को भी नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं इसके आगे। इसको मिटा देते हैं। चलिए आज जो हम सबसे पहले पढ़े थे, सबसे पहले क्या पढ़े थे, बल आघूर्ण पढ़े थे। बल आघूर्ण का संकेत क्या होता है सर जी? टाउ होता है। बल आघूर्ण का जो संकेत है वो टाउ होता है। इसका फॉर्मूला क्या क्या आया था तो समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। टाउ बराबर आपका जो फॉर्मूला आया था वो आया था पी ई साइन थीटा। कौन से रूप में आया था ये? तो सर ये आया था अदिश रूप में। फिर सर टाउ बराबर फॉर्मूला आया था पी क्रॉस ए। कौन से रूप में आया था?
सर ये ना आया था सदिश रूप में, और कुछ आया था क्या? हाँ सर, टाउ बराबर 0 आया था, थीटा बराबर 0 डिग्री पर, और यही क्या होता था? न्यूनतम मान। सर थीटा बराबर आपका जो है, सॉरी टाउ बराबर पी ई भी आया था, जो कि क्या था? थीटा बराबर 90 डिग्री पर था, जिसको हम बोले थे अधिकतम मान। अधिकतम मान बोले थे। क्या कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? चलिए, तो ये आपका बल आघूर्ण का पूरा फॉर्मूला हो गया। अब क्या पढ़े हैं सर? बल आघूर्ण के जस्टिस बल क्या पढ़े थे? तो सर जी कार्य पढ़े थे। कार्य का संकेत क्या होता है? W होता है। फॉर्मूला सर जी को बताए थे आप, पी ई। क्या बताए थे? पी ई बताए थे। कॉस थीटा 1 था या 2 था? तो अगर आप कंफर्म कीजिएगा तो थीटा 1 से थीटा 2 था, थीटा 1 माइनस थीटा 2 था। एक फॉर्मूला सर ये था। दूसरा फॉर्मूला क्या था? W बराबर वो था सर पी ई 1 माइनस में कॉस थीटा। एक बार यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं, वही था ना? एक बार कंफर्म कर ले तो हम लोग जो गए थे, कहाँ से गए थे? वो गए थे थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 के पास गए थे, आगे में माइनस था, थीटा 2 चलिए, हाँ ठीक है वो फॉर्मूला। कार्य का ही आपको दो फॉर्मूला बताया, जो कि आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा नंबर। उसके बाद क्या आ गया? स्थितिज ऊर्जा आ गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? U बराबर बताया है सर जी, माइनस में पीई कॉस थीटा। ये कौन सा रूप है? तो ये ना अदिश रूप है। फिर ना बताया है U बराबर माइनस में P डॉट E। ये ना फॉर्मूला जो है सर, ये क्या है? सदिश रूप है। फिर ना बताया है U का मान ना सर जी 0 होता है। U का मान कितना होता है? 0 से पहले छोड़ दीजिए। एक होता है U का मान P E माइनस के साथ होता है। कब होता है? जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। एक ना U का मान 0 होता है। कब? जब थीटा बराबर ना 90 डिग्री होता है। इतना फॉर्मूला को आप लोग ना एकदम में इस आज वाले वीडियो से याद करवे कीजिए, क्योंकि एग्जाम में 100% आएगा। क्लियर है? अब देखो कंफ्यूजन क्या है सर, यहाँ P क्रॉस E है, यहाँ पे P डॉट E है, यहाँ पे टाउ है, यहाँ पे U है। यहाँ पे सर जी डॉट दिए हुए हैं, यहाँ पे डॉट नहीं है। एगो सदिश रूप है, एगो मान निकालने के बाद आया हुआ है। क्लियर है? अब इसमें एक विद्यार्थी को और अभी थोड़ा सा पहले बताए थे, वो वाला डाउट हो सकता है, उस डाउट को क्लियर कर लेते हैं। सुनो, अगर W1 माइनस में W2 हो, या फिर W2 माइनस में W1 हो, तो यह किसके बराबर होता है? यह होता है सर जी डेल्टा W होता है। क्या होता है? डेल्टा W, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऊर्जा। क्या बोल सकते हैं जी? ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर सर जी U1 माइनस U2 हो बराबर में U2 माइनस U1 हो, तो डेल्टा U को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको हम लोग कार्य। ये आपका डाउट हो सकता था, बताइए समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आज वाला क्लास आपको एकदम पूरा आराम से दिमाग में बैठ गया होगा, क्योंकि पूरा इसमें क्या किए हम, एकदम पूरा एक एक चीज को तोड़ तोड़ करके बता दिए हैं, पूरा एकदम मक्खन की तरह बता दिए हैं। ऐसा भी कोई हमको नहीं लगता है कि कोई डाउट होना चाहिए। अगर कोई डाउट फिर भी रह गया हो आपका, तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए अब इस चैप्टर का, ये जो चैप्टर नंबर आपका अभी 1 चल रहा है, इसका एक लेक्चर और चलेगा, उस पर एक दो अंक की प्रश्न रहेगा, उसके बाद एक छोटा मोटा कोई अगर टॉपिक छूटा हुआ होगा उसको क्या कर देंगे हम एरो में लिखा देंगे। ठीक है, इसका परिभाषा वाला तो आज कुछ था ही नहीं, तो इसका नोट्स जो है आपको आप इसी तरह से बना सकते हैं, खुद से लिख करके इसका जो है चैनल पे भेजना कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वही सब चीजें जो यहाँ पर भी हम लिखवाए हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो करना हो कर दीजिएगा, बस जल्दी से जल्दी इस चैनल को ग्रोथ करवाने में सहायता कीजिए। ठीक है, और ये हाँ, इतना बेहतर से शायद हमको ऐसा लगता है, अंदर की आत्मा हमको कहता है कि इस टॉपिक को आप पहले पढ़ चुके थे, शायद इतना बेहतर तरीका से आप उसको नहीं समझ पाए होंगे। अब हम पूरा यकीन से कह सकते हैं कि आप इसको बढ़िया से समझ चुके होंगे। चलिए ठीक है, तो आप सभी को आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही आज का मतलब कि आज जो टॉपिक था इतना ही का था। इसके बाद हम लोग अगले क्लास करेंगे, संभवतः इसका एक क्लास और चलेगा, उसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।